नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो है वो नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर जो है वह पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और सभी प्रश्नों को मैं ट्रिकली और बेसिक दोनों ढंग से मैं बता रहा हूँ। ट्रिक जो है वह ज़्यादा आप विश्वसनीय नहीं होता है, क्योंकि ट्रिक जो है वह कितना ट्रिक आप में गणित में याद कर पाइएगा। और यदि गणित के सवालों को आप बेसिक ढंग से अच्छे से समझिएगा तो उसको भी आप जल्दी से आसानी से आप बना सकते हैं। अंतर सिर्फ यही है, जो बेसिक में आपको वो उतना चीज़ लिखना नहीं है। गर्ल्स बॉय या कोई भी चीज़ आपको लिखना नहीं है, आप मानते जाइए और उसको बनाते जाइए आगे। टू द पॉइंट उसके नंबर को देखना है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर पहले सवाल की ओर जाते हैं। पहला सवाल है कि किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कियों की संख्या समान है। किसी कक्षा में किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या समान है। यदि लड़कियों की में से 8 लड़कियां, अब सबसे पहले समान है तो इसको हम लड़के भी एक्स और लड़की भी एक्स मान सकते हैं, कारण दोनों समान है। अब इसमें आगे कह रहा है, इसको ऑप्शन से भी मैं समझाऊंगा और उसके बाद बेसिक ढंग से भी। यदि लड़कियों में से 8 लड़कियां बाहर चली जाए तब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी हो जाएगी। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। इसको ऑप्शन से बनाने के लिए आप ये जानते हैं कि ये जितना भी दिया हुआ है ये सभी जो है वह आपको कुल संख्या है। पहला दूसरा जितना भी आपको दिया हुआ है सभी जो है वह कुल संख्या है। तो कुल संख्या में इसमें सब उस ऊपर में ही सबसे पहले दिया हुआ है कि आपको संख्या जो है वह लड़के की और लड़की का बराबर है। तो यदि पहला में 40 है तो 20-20 हो गया। अब इसमें कहता है कि लड़की में से, मान के चलिए ये लड़की है या ये लड़का है और ये लड़की हुआ। तो लड़की है तो लड़की में से 8 चली जाती है, तो 8 चली जाती है तो ये 20 में से 8 गया तो बचा 12। तो अब कह रहा है कि जब 12 बचेगा तो वह लड़कों की संख्या जो है अब होगा वह लड़कियों की दुगुनी। तो यह दुगुनी है नहीं है, 12 दूना 24 होना चाहिए, लेकिन है क्या 20 है, इसलिए यह पहला ऑप्शन जो है वह गलत होगा। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न ऑप्शन की ओर जाते हैं। इसमें है 16, तो 32, तो 16-16 दोनों हुआ लड़का और लड़की। अब 8 लड़की इसमें से बाहर चली जाती है, तो 8 बाहर चली जाती है तो बचा कितना 8। जो अब लड़कों की संख्या जो होगा वह लड़कियों की संख्या का दोगुना है। यानी ये जो है वह आपके प्रश्न को फॉलो कर रहा है। यदि 32 लड़के हो जाए तो निश्चित रूप से जो है वह आपका ये सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन से आपको दूसरा ऑप्शन मिल ही गया, इसलिए अब तीसरा चौथा को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जहां आपके प्रश्न को फॉलो कर रहा है आप ट्रिकली तुरंत जो है वह इसको हल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बेसिक तरीका। बेसिक में आप समझ चुके हैं पहले ही कि यह जो है वह आपको लड़के और लड़कियों की संख्या समान है। तो लड़की और लड़कियों की संख्या समान है तो ये हो गया एक्स लड़का और एक्स लड़की। अब कहता है कि लड़की में से यानी x-8, लड़कियों की संख्या में से 8 लड़की बाहर चली जाती है तो x लड़की है और उसमें से 8 बाहर चले गई। तब जो है वह लड़कों की संख्या, अब जब 8 लड़की बाहर चली जाती है तब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, ये लड़की की संख्या है, लड़की की संख्या ये हुआ, लड़का ये हुआ आपको गर्ल्स और ये हुआ बॉयज। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दुगुना है, यानी ये दुगुना है। तो दोगुना जब हम बराबर करेंगे तो दोगुना जब इसको कर देंगे तब ये तो बराबर दे सकते हैं। अभी बता रहा है इससे ये दोगुना है। अब इसको हम हल करते हैं। 2 गुने एक्स 2x माइनस 8 दुना 16 बराबर x। अभी बराबर x को चर वाले को एक साइड करेंगे और अचर पद को एक साइड करेंगे। तो चर पद जो है वह x है, जो 2x माइनस एक्स बराबर ये बराबर के इस साइड -16 प्लस 16 हो जाएगा। 2x में से x गया तो x बचा बराबर 16, यानी x का मान आपको निकल गया। यानी x मीन्स गर्ल्स भी 16 और बॉयज भी 16 होंगे।
तो टोटल कितना हो गया, 16 और 16 32। तो आप आशा है कि समझ गए होंगे, जो 32 आपको इस ऑप्शन से भी पता चल गया होगा। तो आप इसमें अच्छे से समझ गए होंगे कि बाय ऑप्शन और बेसिक दोनों से अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप लोग ये अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा बनाए गए सवाल, समझाए गए सवाल अच्छा लगा हो, तो निश्चित रूप से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते तो लगभग है आप, लगभग लगता है 400 500 3 4 दिन 5 दिन में देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कम लोग कर रहे हैं। इससे मोटिवेट मैं नहीं हो पाता हूँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई दो संख्याओं का योग 48 है। इसको भी हम बाय ऑप्शन और आपको बेसिक ढंग दोनों में बताऊंगा। इसमें है कि कोई दो संख्याओं का योग 48 है। इसमें जब ऑप्शन में आप देखिएगा तो दो सभी में आपको 48 योग हो जाता है, ठीक है। ये एक नहीं होता, तो इसको तो आपको चेक करना ही नहीं है, कारण योग 48 ये फॉलो कर ही नहीं रहा है। उनके गुणनफल 432, ये भी अब चेक करते हैं। 540 हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। फिर 16 और 32, 32 और 16, 16 दूना 32, 16 48 और 3 51, ये 512 हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं आपको फॉलो करेगा, जबकि 432 गुणनफल होना चाहिए। अब बचा क्या, यही एक ऑप्शन ना। यदि इनमें से कोई रहता तो तब हम और भी ऑप्शन को चेक करते, इसको भी चेक करते, लेकिन अब हमको लगता है चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका उत्तर जो है वो तीसरा, या इसको सी भी कह सकते हैं। ABC ऑप्शन में दिया रहता है ABCD, तो सी आपका जो है वो अभिष्ट उत्तर हो। अब हम बेसिक ढंग में चलते हैं, बेसिक से इसको किस तरह बनाएंगे। बेसिक में क्या करना है कि दो संख्या मान के चलिए, दो संख्या एगो x है और एक y है, इसका योग आपको दिया हुआ है कितना, 48। गुणनफल भी दिया हुआ है x गुने y, ये दिया हुआ है आपको 432। आप जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वह होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सबका मान रख देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान नहीं दिया हुआ है, तो इस एक फार्मूला ये भी होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये भी एक फार्मूला इसका होता है। इस ये मान तो पता है, तो इसका मान रखेंगे आपको कितना, 48। 48 का होल स्क्वायर, 48 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस 400, 4 गुने XY यानी 432, 432। इसको जब आप 48 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2304 हो गया, माइनस 432 से जब आप इसको 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 1732। इस प्रकार ये घटाने पर आपको 576 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको आ गया आपका 576, यानी 24 का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई बराबर आपका निकल गया 24। अब x प्लस वाई जो है वो हमको मालूम है कितना, 48, और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 24। इसको जब आप काटिएगा तो 2x बराबर आपको 24 और 48, 8 4 12, 4 2 6 1 7, x बराबर आपका 72 बट्टे 2, 2 36, इन x का मान निकल गया 36। तो किसी भी एक में या इसी में आप मान x का मान निकल गया, तो y बराबर 36 में से आपको 24 घटाइएगा तो 12 निकल जाएगा, यानी एक x का मान निकला 36 और y का मान 12। यही आपका अभिष्ट उत्तर जो आपका तीसरा में है। तो आप लोग समझ गए होंगे, दोनों तरीका से मैं बताता हूँ। ऑप्शन भी आए तो ऑप्शन से भी ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं, और यदि ऑप्शन में आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो बेसिक जो है वह आपको अच्छा से याद भी रहेगा, और इसको भी आप शॉर्ट से इतना लिख के भी नहीं, और डायरेक्ट मान को पुट करके आगे आप बढ़ सकते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे।
अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है कि कोई तीन संख्याओं में से प्रथम दो संख्याओं का औसत दूसरी और तीसरी संख्याओं के औसत से 15 अधिक है, पहली और तीसरी संख्या में क्या अंतर है? अब इसमें है कि कोई तीन संख्याओं में से, तीन संख्या जो अभी आपको मालूम नहीं है, मान के चलिए कि कोई तीन संख्या जो है वह है ए बी सी, तीन संख्या है। अब कह रहा है कि प्रथम दो, तो प्रथम दो कौन सा है? ये ए और बी। तो ए और बी दो संख्या, किसी भी संख्या का औसत उसकी कुल संख्या का योग बट्टे उसकी कुल संख्याओं की संख्या, तो दो है। तो दो औसत दूसरी और तीसरी यानी बी प्लस सी, दूसरी और तीसरी के औसत से 15 अधिक है। कौन? ये 15 अधिक है इससे। तो यदि इसको हम 15 अधिक कर देते हैं तो ये बराबर का चिन्ह देना सही होगा। तो इधर 15 जब कर दिए तो अब क्या करना है? तो आप इसको देखिएगा, तो इसको आप अक्षर चर पद को ऐसे भी आप एक साइड भी अक्षर चर पद को कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिख दीजिए कि ए प्लस बी बट्टे 2, ये बराबर के इस साइड आएगा तो बी प्लस सी बाई 2 बराबर ये हो गया 15। इसका आप एलसीएम जब निकालिएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस सी माइनस पहली और तीसरी माइनस सी बराबर आपका निकल गया 15। इसमें आप देखिएगा तो प्लस सी माइनस बी प्लस बी ये कट जाएगा, ऊपर बच गया आपको ए माइनस सी बट्टे 2 बराबर 15। इसको बट्टे में नहीं कुछ है तो एक कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, तो ए माइनस सी बराबर आपको 15 दूना 30। ये क्या है? तो पहली संख्या माने हुए हैं, और सी जो है वह तीसरी संख्या, और उन्हीं दोनों का अंतर हमको 30 आया है। और आपका प्रश्न भी जो है वह पूछ रहा है यही कि पहली और तीसरी संख्या में अंतर कितना है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई तीन संख्या मैंने मान लिया, प्रथम दो संख्याओं का औसत, तो प्रथम दो संख्या ये हो गया उसका औसत, दूसरी और तीसरी, यहाँ से फिर स्टेप अलग है, दूसरी और तीसरी संख्याओं के औसत से 15 अधिक है, तो दूसरी और तीसरी संख्या ये हो गया उसका औसत से 15 ये अधिक है पहला वाला, तो इसको मैंने अधिक कर दिया तो बराबर हो जाएगा। तब उसका बराबर का जो रूल है वो बैठ जाएगा उस पर। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई चार संख्याओं का योग 64 है। चार संख्या है, इसमें भी चार संख्या अभी आपको मालूम नहीं है, तो चार संख्या जो है वह मैं मान लेता हूँ कि ये ए बी सी डी। तो इसमें कह रहा है कि कोई चार संख्याओं का योग 64 है। अब जो इसमें मैथ के क्वेश्चन में इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो आप उसको पूरे पढ़ना नहीं है, हो सके तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाए और उसका जो कह रहा है वो आप आगे स्टेप बाय स्टेप करते जाए। ये चारों अंकों का योग या चारों संख्याओं का योग जो है संख्याओं का योग जो है वह दिया हुआ है कितना? 64। ठीक है। यदि आप पहली संख्या में 3 जोड़े, तो पहली संख्या क्या है? ए में 3 जोड़े, ठीक है। दूसरी संख्या में 3 घटा दे यानी बी माइनस 3। तीसरी संख्या में से 3 गुना कर दें तो सी गुने 3। तीसरी संख्या में से 3 से, या तीसरी संख्या में 3 से गुना कर दें, तो इसको मैंने गुना कर दिया। और चौथी संख्या कितना है? डी, उसको 3 से भाग दीजिए। तो ये सभी परिणाम यानी जितना भी अभी परिणाम आया है गुना जोड़ घटाव करके, वो सभी परिणाम जो है वह आपस में बराबर हो, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर है? अब देखिए ये तीनों तो बराबर हो गया, चारों बराबर है। अब एक कांस्टेंट कुछ ले लेते हैं, कारण यदि अलग अलग इसका जब तक आप वैल्यू कुछ नहीं निकालिएगा तब तक इस चारों का योग उस पर रखिए और सभी का अलग अलग मान रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसके बराबर मान लीजिए ये के बराबर है, तो ए बराबर कितना होगा?
ए प्लस थ्री बराबर के, तो ए बराबर थ्री माइनस के माइनस थ्री, के माइनस थ्री। बी बराबर क्या होगा, अब ए प्लस बी प्लस सी है, बी बराबर होगा के प्लस थ्री, के प्लस थ्री। अब प्लस सी है तो सी बराबर आपका हो गया के बट्टे थ्री, के बट्टे थ्री। और डी बराबर आपका हो गया थ्री के, डी बराबर थ्री के। और इतना बराबर आपका दिया हुआ है 64। अब इसको जब आप के को एक जगह कीजिए, 2k और 3k, 5k, 5k और प्लस के बट्टे थ्री बराबर आपका हो गया 64। और ये प्लस 3 और ये माइनस 3, ये दोनों कट जाएगा। इधर अब कोई संख्या कांस्टेंट नंबर है नहीं, तो ये 64 ही रहेगा। इसका जब आप एलसीएम कीजिएगा तो 5 दिया 15k प्लस के बराबर बट्टे थ्री बराबर 64, 15 और 1 16 के बराबर 64। 16 के बट्टे थ्री है तो ये थ्री इधर गुना हो जाएगा, तो के बराबर आपका हो गया, ये 16 से काट भी सकते हैं, 16 चौके 64, के बराबर आपका निकल गया इतना 12। तो के बराबर 12 जब निकल गया तो इसमें पूछ क्या रहा है, पहली ए, तो ए है आपको के माइनस थ्री, तो 12 माइनस थ्री कितना होगा 9। दूसरा है के प्लस थ्री, दूसरा है के प्लस बी बराबर, तो 12 और 3 15। तीसरा है के बट्टे थ्री, के बट्टे थ्री हुआ यानी 12 बट्टे थ्री तो 4। और चौथा कितना है 3k, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 जो है वह आपका तीसरा आया। तो इस प्रकार ये चारों संख्या तो प्राप्त हो गया। चारों संख्या प्राप्त हो गया तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वह 36 है और सबसे छोटी संख्या 4 है। 36 माइनस 4 बराबर ये 32 और 4 36, ये 32 आपका अंतर निकल गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर, अगला और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक मिनट, हाँ इसमें है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ का 7 गुना। तो सबसे पहले ऑप्शन में यदि बढ़िएगा तो अपने अंकों के जोड़ का 7 गुना, तो 8 और 4 12 गुने 7 बरसत्ते 84, ये आया। यदि संख्या के दोनों अंकों में से दो दो घटा दिया जाए, दोनों अंक है 8 और 4 84, तो 8 में से 2 घटा तो 6, और आपको 4 में से 2 घटा तो 2, दो घटा, 2 से घटा बढ़ा दिया जाए, 2 से घटा और बढ़ा दिया जाए, तो एक को घटाना है और दूसरे को बढ़ा देना है। तो घटाएंगे और बढ़ाएंगे जैसे ही, तो आपको इसका जो है वह मान घटा देना है कि बढ़ा देना है। एक मिनट, इसके प्रश्नों को मैं देख लेता हूँ। ये घटा बढ़ा नहीं, बढ़ा देना है। ये प्रश्न थोड़ा इसलिए कि कन्फ्यूजन कर दिया था, कैसे आपको दोनों चीज़ हो सकता है, कोई एक चीज़ होगा। 2 से बढ़ा दिया जाए, तो यदि इसको आप 2 से बढ़ा देते हैं तो 8 दूना 10, 8 और 2 10, और 4 और 2 6। इसका जब आप प्राप्त संख्या के अपने अंकों के योग का, प्राप्त संख्या कितना हो गया 16, 10 6 16, योग के 6 गुना से 4 अधिक, तो 6 गुना 16 96, और प्लस 4 जो है वह अधिक, तो ये आपका हो जाएगा 6 4 10, ये 10 और 6 के 60, 60, ये बराबर 106 जो है, 106 जो है वह इसके बराबर नहीं हो पाता, कारण 16 96 और 4 100 ही होता है, और यहाँ 106 है, ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि 6 और 3 9 अंकों के योग, तो अंकों के योग हो गया 6 3 9, उसका 7 गुना, तो 9 7 63, ठीक है। अब 2 बढ़ाना है, तो एक हो जाएगा 6 तो 8, और 3 है तो 5। ये अब देखते हैं इसके बराबर होता है कि नहीं, बराबर नहीं होगा। हम देख रहे हैं इसका 8 5 फिर है जो अंकों के योग,
तो अंकों का योग कितना हुआ, 8 5 13 गुने 6 प्लस 4, तो इसको 6 प्लस 4 तिरछा का 78 और 4 82, ये बराबर हुआ नहीं हुआ, इसलिए ये भी फॉलो नहीं किया। इसको 6 गुना से 4 अधिक किए तो ये भी 100 यहाँ आ जाता है 10 छाके, इस दोनों को गुना करेंगे तो 8 5 13, हाँ 106 नहीं आता, ये भी नहीं हुआ। अब तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि अंकों के योग का शतगुना, तो 4 और 2 6, 6 सत्ते 42 हो गया। अब इसमें कह रहा है 2 2 बढ़ाने पर, तो 4 हो गया 6, 2 हो गया 4। अब बराबर देखते हैं कि इसका योग कितना है, 6 4 10 गुने 6, 10 छाके 60, 6 गुना से 4 अधिक, ये बराबर हो जाता है। यानी जो आगे आगे जो भी प्रश्न में कह रहा है वो सभी रूल को ये फॉलो कर रहा है। यानी 64 बराबर 64 के हो गया, इसलिए यह ऑप्शन तीसरा जो है वह आपका सही होगा। अब हम इसमें बेसिक ढंग से यदि देखिएगा तो उसमें थोड़ा समय लगेगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इसको हम बेसिक ढंग से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसको यदि आप नहीं समझे तो एक बार और भी ध्यान दे सकते हैं। पहला क्या है, सबसे पहले जो अंकों का योग, तो पहले 84 है तो 84 में अंकों का योग 8 4 12 हुआ, उसका 7 गुना तो बढ़ सकते 84। फिर कह रहा है दोनों अंक जो है वह 2 2 बढ़ जाता है, तो 8 2 10 और 4 जो है वह 6 हो गया, तो 10 106 हो गया। ये अब देखना है कि इसका जो है वह आपको 10 और 6 इसको जो है गुना उसके अंकों के योग, तो 10 6 16 के 6 गुने से 4 अधिक है, तो 16 96 4 100, ये बराबर नहीं हुआ। फिर दूसरे में अंकों का योग 9 है, 6 और 3 6 3 9, उसके 7 गुना 9 7 63। फिर अब कह रहा है कि ये 2 बढ़ाइए, 2 2 दोनों को अंक को बढ़ाइए, तो 6 है तो 2 8 हुआ, 3 है तो 5 हो गया 85। अब ये बराबर है इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग हो गया 8 5 13, 13 का 6 गुना, 6 गुना जो है वह आपको तिरछा का 78 और 4 82, जो 85 के बराबर नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन में देखिएगा तो इसके अंकों का योग 6 है, उसका 7 गुना 6 7 42, जो पहले लाइन को आपको फॉलो कर रहा है, पहले लाइन को इसको फॉलो किया। फिर कहता है संख्या के दोनों अंकों में 2 2 बढ़ा दिया जाए, तो 2 बढ़ाए तो ये 4 जो है वह 6 और 2 जो है वह 4 हो गया। अब ये 64 आया, बराबर इसके अंकों का योग, यानी 6 और 4 के अंकों का योग 10 हुआ, और 10 का 6 गुना से 4 अधिक है, तो 10 छाके 60 और 4 60 और प्लस 4 60 4 64, जो इसके बराबर है। इस प्रकार ये सभी रूल को फॉलो कर रहा है तीसरा ऑप्शन, इसलिए तीसरा जो है वह आपका अभिष्ट उत्तर होगा। चैनल को आप लोग जरूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।